नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा। और आज हम यहाँ जाखड़ की तरफ से गुजर रहे थे तो देखा कि किसानों ने जहाँ दिल्ली में पक्के मोर्चे लगाए हुए हैं, वैसे ही जाखड़ खंड का एक गांव है तलवाड़ा, वहाँ पर भी किसानों ने अपना पक्का मोर्चा लगाया है। आपने देखा होगा जब कोई इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं तो दफ्तर खोले जाते हैं, चुनाव दफ्तर, लेकिन यहाँ पर किसानों ने अपना ही दफ्तर खोल रखा है, किसान दफ्तर। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर किसान भी हमें लगता है मौजूद होंगे। जब दफ्तर यहाँ पर खोल दिया है तो किसान भी अवश्य ही मिलेंगे। तो यहाँ पर बैठे हैं किसान और देखिए किसानों ने किस तरह से यहाँ दफ्तर खोल रखा है। तो मिलते हैं किसानों से, क्यों इन्होंने ये दफ्तर है जो खोला है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा महापंचायत जाखल, यहाँ पर पहले इस तरह के जो कार्यालय थे वो चुनाव के समय देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए किसान भी मौजूद हैं और क्यों इन्होंने ये कार्यालय खोला है, इससे पता करेंगे किसानों से। तो आइए मिलते हैं किसानों से, क्यों इन्होंने इस आंदोलन के दौरान गांव में भी पक्का मोर्चा लगाया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो आपने ये कार्यालय खोले है, क्यों खोले? ये हम जी जिमींदारों के काम होते नहीं, पार्टियां तो कुछ नहीं करते जी। पार्टियां तो खाओ पी टोला इकट्ठा हो रहा है जी सारा। हम ये दफ्तर इसीलिए खुले, किसी जिम्मेदार का कोई काम नहीं होता, कोई पटवारी कोई तहसीलदार कोई काम नहीं करता, वो आकर अपनी शिकायत दर्ज कराए, हम उनके साथ चलेंगे और उनका काम भी करवाएंगे। किसान अपनी शिकायत दर्ज कराएं। किस प्रकार की शिकायत का, किस उस समस्या को किस तरीके से आप उसको हल करवाते हैं? सर जी, हम यदि किसी किसान को कोई दिक्कत होती है, हम सभी किसानों को इकट्ठे होते हैं और धरना प्रदर्शन भी करते हैं और उनके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। हमारे पास सारा सिस्टम है, वकील भी हैं, किसान भी हैं, हर लेवल पर हम संवैधानिक पावर के तहत सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं और सभी किसानों को एक साथ में जोड़ने के लिए ही हमने एक, जहां पर ये पूरे क्षेत्र के सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, ये मजदूरों के लिए भी है, किसानों के लिए, जे लगा लो जो भी एक इंसान है और लेडीज है चाहे इंसान है, जिस भी किसी को कोई भी तकलीफ है, जहां आकर हमें दर्ज करवा सकता है और हमें साथ ले जा सकता है, हम उसका पूरी तरह से जितना हो सके हम उसका सहयोग करेंगे। अभी तक कोई शिकायत आई है अभी किसानों की तरफ से आपके पास? पंजीकरण की शिकायत आई जी, उसको आज ही हल करके आए हैं। एक बिजली की शिकायत आई थी जी, उसको भी हल किया है। जो भी कोई शिकायत आती है हम हर शिकायत को हल करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। सर आप बताएं, ये कार्यालय कितने समय तक चलेगा, या जैसे कि आंदोलन चला हुआ है उस आंदोलन के दौरान ही एक जो कार्यालय चला है वो रहेगा? देखिए सर जी, जो हमने किसान संघर्ष समिति हरियाणा ब्लॉक जाखल की कमेटी ने ये कार्यालय का उद्घाटन किया था, जो लगभग पिछले 10-12 दिनों से इसका उद्घाटन हुआ था। और इसका खोलने का मकसद है, जब तक हमारा आंदोलन है तब तक तो ये कार्यालय खुला चलेगा ही चलेगा। और हो सकता है यदि हमारे गांवों में किसानों की डिमांड रहेगी, किसानों की मांग रहेगी कि हमें ये दफ्तर रखना चाहिए, ये कार्यालय का हमें फ़ायदा होगा, तो हम इस कार्यालय को आगे के लिए भी खोलना रखेंगे। और इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, उसको किसी तरह भी कोई भी दिक्कत हो, उसकी दिक्कत को दूर करने के लिए, समाधान करने के लिए उसकी समस्या का ये कार्यालय खोला गया है। और यहाँ इससे पहले जैसे कि अब पंजीकरण की समस्या थी, आज सुबह से ही कई किसान हमारे नज़दीक के गांवों के किसान, जैसे साधनबाज के किसान थे, रत्ता के किसान थे, कई किसानों को पंजीकरण में दिक्कत आ रही थी। उस पंजीकरण की समस्या को दूर किया जा चुका है। और ये अकेला किसानों के लिए नहीं, कोई भी किसान, मजदूर, व्यापारी, चाहे वो किसी भी वर्ग का कोई भी आदमी हो, उनका हर समस्या का समाधान करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और हमारी पूरी कमेटी ने मिलकर गांव वासियों से और जाखल ब्लॉक के सभी किसानों के सहयोग से इस कार्यालय का उद्घाटन किया है जी। कानूनी मदद आप किस तरीके से करते हैं लोगों की? सर जैसे भी कोई भी उसको दिक्कत होती है, जैसे पहले हम एडवोकेट से राय मशवरा करते हैं। हमारे अमित कुमार जी हैं सिदानी से एडवोकेट, हमारे पहले जैसे पराली के 2019 के जो सम्मन आए थे, वो किसानों ने हमें संपर्क किया कि हमारे जो सम्मन आए हुए हैं उनमें हमें क्या करवाना पड़ेगा। हमने वकील एडवोकेट साहब से मशवरा किया और उन्होंने किसानों की फ्री सेवा की और वो जाकर उनकी जमानत करवा के आए, उनकी आगे की तरीक लेके आए, उनका बिना खर्चा हुआ सभी किसानों की जमानत करवाई गई। और ऐसे ही जैसे कोई तहसील में है, कोई उनसे रिश्वत मांग रहा है, जब किसान कमेटी जाती है तो कोई उनसे रिश्वत नहीं मांगता, उनका बिना रिश्वत का कानून के दायरे में रहकर कोई भी काम है उसको बिना रिश्वत, बिना भ्रष्टाचार के पूरी कमेटी कराने पे जोर देती है और वो हो भी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों के कार्य आप करवाते हैं, लेकिन किसानों से हटकर भी और भी करवाया है आपने? जी, जैसे कि हमारे इधर जो
सुभाष बराला ने एक वाटर प्लांट लगवाया था पहले, उसको रोड को खुदाई की गई थी, उसमें सीवरेज डाला गया था और 2 साल हो गए थे उसको सीवरेज डालने के बाद सड़क में इतने इतने बड़े खड्डे डाल रखे थे कि पहले धान की कटाई के टाइम में किसानों का बहुत नुकसान हुआ था। अब गेहूं की कटाई का समय आ गया था, कोई अधिकारी उस पर जो है ध्यान नहीं दे रहा था। इसके चलते हमने 19 मार्च को मार्केट कमेटी के अधिकारियों से बात की और उनसे हमने लिखित में दिया कि जो ये 3 रोड हैं, जैसे कि जाखल से तहसील रोड, नड़ैल से उदयपुर काशीपुर रोड, ये 3 रोड थे जो बिल्कुल टूटे हुए थे, खस्ता हालत में थे, हमारे जो वाहन थे बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा था। उसके लिए हम जब मार्केट के अधिकारियों से मिले और उनको ज्ञापन दिया 19 मार्च को, और उसमें उन्होंने हमको 21 मार्च को दोबारा अपना वहाँ मार्केट में बुलाया। हमने फिर उनसे बातचीत की। 24 मार्च को उसका एस्टीमेट जेई द्वारा करके भेज दिया गया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले 8-10 अप्रैल तक उसमें काम चालू हो जाएगा, जिसके लिए हमें इसको बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। क्योंकि 2 साल से हमारे विधायक थे, चाहे कोई एमएलए एमपी है, जहाँ हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं, कोई भी है, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। किसानों ने अपनी मांग पर रखी मार्केट कमेटी के अधिकारियों के पास, तो उन रोड को जल्दी से जल्दी एस्टीमेट होकर उसका काम जारी होने जा रहा है जी। तो और इसके अंदर जो किसानों की समस्याएं हैं वो बिना पैसे दिए ही हल हो जाती हैं, तो ये आपको किस प्रकार का महसूस हो रहा है? हमें किसानों की समस्या जो हम हल करवाते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। किसान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे उनके काम बन जाता है। पहले रिश्वत मांगते थे, अब उनसे कोई रिश्वत नहीं मांगते। तो देखा दोस्तों, हो रहे हैं किसानों के फ्री में काम। तो क्यों ना आप भी, अगर आपकी कोई शिकायत है या कोई आपको समस्या है, तो आप भी यहाँ पर आकर अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं। ये किसान कमेटी आपकी समस्या ज़रूर हल करेगी। आपका अगर कोई कानूनी तरीके से कार्य बनने वाला है तो उसको कानूनी तरीके से करवाएगी। तो आप भी अपनी समस्या को यहाँ लेकर आएँ, ये किसान कमेटी आपकी समस्या को सुनेगी और हल भी करवाएगी। देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा।